हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में अपन देखने क्या वाले हैं, आपके कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के जो है प्रश्न पत्र आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये जो है भी सैंपल पेपर है जिसको आपको कंप्लीट जो है तैयारी करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 3 घंटा मतलब 3 घंटे में आपको इसको हल करना हुआ है। पूर्णांक का हुआ है भाई 80 नंबर की पेपर हुई। ठीक है, काका करना है एम भरना काका इमा अपन रोल नंबर भरना है, इमा शब्दों में भर देना है, स्कूल के नाम लिखना है, संकुल के नाम लिखना हुआ है, विकास खंड के नाम लिखना है, जिला के नाम लिखना है ना। तो ऐसे करके आई। अब ये वाला इमा कुछ नहीं भरना है भाई, इमा सर मना चेक करे के टाइम भरी। ठीक है, इला कुछ नहीं करना है। ओखर बात देख ले जो सही विकल्प वगैरह ही वो मतलब मैं बताता हूँ फटाफट। तो भाई आप लोगों को 4 से 5 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, वो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देखो गोपाल का नाम गीतम की मस्ती है ना, तो गोपालों का गीत कौन आ रहे भाई, बांस हो जाइए। ठीक है, अस्माकम देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति का आसित, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे। फिर दान बनाम नायक का आसित, तो वो हो जाएगा वृत्तासुरः हो जाएगा। ठीक है, फिर शीतल जल कुंडम कथ्यते, जो शीतल जल कुंड होते हैं उसको क्या कहा जाता है, सीता कुंड कहा गया। ठीक है, माता कस्या मूर्ति, माता किसके मूर्ति होते हैं, तो पृथ्वया का, किसके भाई, पृथ्वी के मूर्ति होते हैं ना। फिर छठा प्रश्न में कहा दे है अस्माकम देशे संतवः भवंती। ठीक है, तो इसका उत्तर हो कौन सा जी, सर। ठीक, गात्रे का शब्दार्थ है ना, गात्रे का शब्दार्थ है, गात्रे का है शरीर वाली। ठीक है, शरीर वाली। फिर सिरपुर रायपुर रात दूरे अस्ति, कितने भी 50 दूर, कितना दूर है, 50 दूर है लगभग। ठीक है, भविष्यति भूभव का लकार है, तो इस पर हो जाएगा लिट लकार, उस पर कौन सा लकार है, लिट लकार। वानरा मैत्री सा, वानर की मैत्री मित्रता किनके साथ हुआ था, तो आप लोगों को यहाँ पर उनका भी जो बेंद्रा ऋषि है ना ओखर मित्रता काखर करा वही से मकर करा है ना, मगरमच्छ बोलते नौकर करा। फिर प्रश्न दे भी ऐसे, तो उत्तर लिखना हुआ, उत्तर वो मैं बताता ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना। जैसे कि पहला प्रश्न दिखा दिए, घटा कथम पूरितो भवति, तो घटा कथम पूरितो भवति, तो जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा हो जाएगा। फिर ग्राम्य जीवनम कथम भवति, गांव की जीवन कैसा होता है, ग्राम्य जीवनम सुखकरः भवति, क्या लिखेंगे, सुखकरः भवति, सुखकरः भवति लिखेंगे, सिर्फ एक ठो को लिख लेंगे है ना। फिर कया सह कालिदास से विवाह जाता, किनके साथ कालिदास का विवाह हुआ, तो विद्योत्तमा है ना, क्या लिखेंगे, कया की जगह लिखेंगे विद्योत्तमा सह कालिदास से विवाह जाता हो जाएगा। फिर सत्पुरुषः सुखे सुखे किम मन्यते, सत्पुरुषः सुखे दुखे सॉरी समय मन्यते है ना, समय मन्यते, किम की जगह क्या लिखना है, समय लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया हुआ है, कोई 3 अनाजों के नाम संस्कृत में लिखना है, अनाज है ना भाई, अनाज के नाम लिखना है, जैसे गोधूम, यवह, तांडुल है ना, इस तरीके से लिखना है। गोधूम है ना, गोधूमा, तो गोधूम मतलब क्या होते, यवह मतलब क्या होते, तांडुल मतलब क्या होते, ओला बताना है भाई। ठीक है, हम कमेंट करके बताना है। फिर कोई 3 अव्यय लिखना है भाई, अव्यय मतलब अपि परितः च, ये सब चीज कहा है अव्यय है ना। फिर कोई 3 जानवर के नाम संस्कृत में लिखना है भाई, तो वानरा, मकरा, श्रीगाला, ये श्री ऋषि का मात्र रहेगा है ना, इस पर श्रीगाला ये हो जाएगा भाई। फिर शब्दार्थ लिखना है, काखर काखर वज्र के है ना, स्निग्ध छाया के, तुष्यंती के है ना, तो सब के जो है का लिखना हुआ है, शब्दार्थ जो है लिखना हुआ है। ठीक है, फिर अगला 3 धातु का नाम जो है लिखना है, पठ, पढ़ना, मतलब इन धातुओं के नाम जो है अर्थ सहित लिखना है, वद मतलब बोलना, चल मतलब चलना, ये हो जाए। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक चौथा का दिए भाई कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। ख्याति गुरु अस्मिन वृक्षे किम लभते, शिक्षका ख्याति किम त्वमेत न जानसि अयम मधुकोशः, प्रत्युषः कथमाद मधुकोशो अयम निर्मिता। तो उत्तर लिखना है भाई, मतलब वो हिंदी में लिखना है, तो कैसे लिखबो, गुरु अस्मिन वृक्षे किम लपते, हे गुरु इस वृक्ष पर क्या लटक रहा है ना। फिर शिक्षक बोलते हैं ख्याति किम त्वमेत ना जानसी, क्या तुम नहीं जानते, अयम
मधुकोशः, यह मधुमक्खियों का छत्ता है। क्या लिखना है? यह मधुमक्खियों का छत्ता है। फिर प्रत्युष बोलता है कथमाद मधुकोशयम निर्मिता, यह मधुमक्खियों का छत्ता कैसे बनता है, ठीक है, यह मधुमक्खियों का छत्ता कैसे बनता है करके। फिर श्लोक को पूरा करना है भैया, यहाँ पर श्लोक को पूरा करना है तो श्लोक याद रख लेना है जी पूरा, है ना। श्लोक अभी याद कर ले, वो हर क्लास में काम आई, 9वीं में काम आई हुई श्लोक है तो 10वीं में काम आई, तो अभी अच्छा से श्लोक याद रखना। नमंती फलिनो, का जाए नमंती फलिनो वृक्षा, नमंती गुणो जना, इमा का लिखना है जना। शुष्क वृक्षाश्च, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खास, मूर्खास ना नमंती कदाचन हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। फिर एक गम का दिए निम्न पदों के लिड वचन बताना, जैसे देशस्य, देशस्य जो है उसके पुल्लिंग है और एक वचन है। फिर शिक्षक क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो आपको इस तरीके से पूरे को पढ़ना पड़ेगा। फिर का दिए भाई संस्कृत, संस्कृत में गिनती बच्चों आप लोग याद कर लो, 1 से 100 तक गिनती आपको याद रहना ही चाहिए, है ना। कबर की 9वीं में जहा तो फिर ये गिनती बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। 100 तक गिनती अच्छे से याद रहना चाहिए। 15 ला कत का बोलना है तो पंच दशा, 30 ला 63 हो जाए, 55 ला 55 हो जाए, 80 ला 80, है ना, ऐसे करना है। फिर संस्कृत में अनुवाद वाला प्रश्न आई भाई, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह पढ़ता है आज मेरा जन्मदिन है, तो दोनों का है ना। सीता विद्यालय जाती है, सदा सत्य बोलो, तुम्हारा क्या नाम है। तो देखो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है का सह पठती हो जाएगा। फिर आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है तो अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, आज मेरा जन्मदिन हो जाएगा। फिर सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो तो सीता यह सदा सत्यम वध हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पर कारक रचना लिखो प्रथम से द्वितीय तक तीनों वचन में। तो प्रथम द्वितीय काखर लिखे बोले अस्मद, है ना। तो देखो ये हो जाएगा भाई अहम आवम अवयम, तो जो दी ओला लिखना रहे, ठीक है। फिर प्रश्न 6वां अपनी पाठ्य पुस्तक किसी एक कहानी का सारांश हिंदी में लिखो। कहानी महानी लिखा है वो क्या है, कहानी। तो कोई भी कहानी के बारे में आपको हिंदी में लिखना है भाई, जो पुस्तक में है ना, कोई सा भी पाठ के ओलापन मन से कोई सा भी पाठ के आई तो लिखना है, ठीक है, कोई सा भी पाठ के लिख सकते हैं। फिर निबंध का आई, फिर निबंध आई तो निबंध भाई अच्छा से याद कर लो जी, ये धेनु का निबंध है ना। तो भाई धेनु का 10 में निबंध याद कर लो, ये अनुशासन के निबंध है ना, पूरा निबंध याद करना है जी अच्छा से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पेपर जो है सेट होगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट। ऐसे बोल।